नमस्कार, स्वागत है एक नई सीरीज में। यहाँ पर हम आपको एक्यूप्रेशर के विषय में थोड़ी सी जानकारी शेयर करना चाहेंगे। एक्यूप्रेशर बेसिकली अपने शरीर की कुछ धाराएं होती है जिनके स्विचेस आपको अपने हाथ और पैर पर मिलते हैं और इन्हीं पॉइंट्स को हम एक्टिवेट करने के बाद, उनको प्रेस करने के बाद आप उसका असर अपने शरीर के अन्य अंगों पर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस अभ्यास को। तो अभ्यास शुरू करने के लिए हम पहले इन धाराओं को समझना चाहेंगे कि ये होती क्या है, काम कैसे करती है। जैसे मेरे पीछे आपको एक बल्ब दिखाई दे रहा होगा, उस बल्ब का स्विच यहाँ पर है। जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया, बल्ब तक पावर पहुँच गया और वो शुरू हो गया। ठीक उसी तरह अपने शरीर के कुछ स्विचेस आपके हाथ और पैर पर बने हुए हैं। तो आपने उसका पर्टिकुलर पॉइंट प्रेस किया तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन की तरफ ब्लड के फ्लो को बढ़ने में ब्रेन को, माइंड को सिग्नल देना होता है। तो इस बेसिक थियरी के ऊपर ये एक्यूप्रेशर चीज काम करती है। जैसे कि हमको कोई पॉइंट को प्रेस करना है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे सिर का पॉइंट है, हेड का पॉइंट है। इसको दबाने के लिए मैं यूजुअली हाथ को ऐसे प्रेस कर सकता हूँ, पर ज़्यादा समय तक और बहुत अच्छे से मैं इसका उपयोग नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए हम कुछ संसाधनों का, कुछ टूल्स का उपयोग करेंगे, जो उसमें से कुछ टूल्स आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि एक है ये पॉकेट एक्सरसाइजर, एक ये रोलर, एक होती है ये एक्यूप्रेशर की रिंग, एक आता है एक्यूप्रेशर का थंब, और सबसे महत्वपूर्ण जो होती है वो होती है एक्यूप्रेशर की प्लेट, जो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। तो आइए इन सभी साधनों को एक एक करके समझते हैं। तो आइए पहले समझते हैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स कहाँ होते हैं, जिससे कि आप खुद का इलाज खुद करने की कोशिश कर सकें। वैसे तो ट्रीटमेंट एक टेलर मेड कपड़ा है, सभी के लिए हमेशा अलग होता है, तो आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह से करना चाहिए। बट कुछ जनरल चीज़ें होती है जो आप खुद से कर सकते हैं। तो आइए कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं, जिससे आप इन उपकरणों का बहुत अच्छे से और आसानी से उपयोग कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को समझने से। तो हम आज सबसे पहले सुजोग पद्धति से जो भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट अपने हाथ पर दिखाए जाते हैं उनको समझेंगे। इसको बेहतर तरीके से याद रखने के लिए हम कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे कि अपना ये हाथ है, इस हाथ को जब आप इस तरह से नीचे की तरफ टच करेंगे तो आपके दोनों पहली उंगलियां, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर, ये दोनों सबसे पहले नीचे की तरफ स्पर्श करेंगे। और इसको आप जब अपने शरीर के साथ कंपेयर करके देखें तो सबसे पहले आपके दोनों पैर जमीन पर टच होते हैं। तो ये दोनों उंगलियां आपके शरीर की पैर को रिप्रेजेंट करती है, पैर को दर्शाती है। उसके बाद में आपके शरीर के दोनों हाथ, जो कि दोनों पैरों के आसपास है, तो आपकी फर्स्ट फिंगर और आपकी पिंकी फिंगर, छोटी वाली उंगलियां, इन दोनों उंगलियों से आपके हाथों को रिप्रेजेंट किया जाता है, जो आपके धड़ से कनेक्टेड है, आपके शरीर की बॉडी से कनेक्टेड है। और एक और अंग आपके शरीर के धड़ से कनेक्टेड है, वो है आपकी गर्दन का हिस्सा, जो आपका अंगूठा दिखाता है। तो हमने इतनी चीज समझ ली, ये आपके दोनों पैर हैं, ये दोनों आपके हाथ, और ये गर्दन का हिस्सा है, और ये आपका धड़ है। ठीक है, चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। जैसे आपका हाथ के अंदर 3 जॉइंट है, एक आपका रिस्ट जॉइंट, एक आपका एल्बो का जॉइंट और एक आपका शोल्डर का जॉइंट। ठीक इसी तरह भगवान ने आपकी उंगलियों पर भी 3 जॉइंट बनाए हैं। तो जो अपने हाथ के पॉइंट्स थे हमने देखे थे, आपके हाथ के ये फर्स्ट फिंगर और छोटी उंगली थी, उसमें भी 3 जॉइंट है, एक ये जॉइंट, एक बीच का जॉइंट और एक धड़ के साथ जुड़ा हुआ। अब याद कैसे रखना है, जो जॉइंट धड़ के साथ जुड़ा हुआ है वो आपके शोल्डर का जॉइंट है, आपके कंधे का जॉइंट है। तो ठीक इसी तरह इसमें अगर आप देखना चाहेंगे तो ये आपके शोल्डर का जॉइंट हुआ, ये धड़ से आपका हाथ जहाँ से कनेक्टेड है वो शोल्डर का जॉइंट, उसके बाद आता है कोहनी का जॉइंट और उसके बाद आता है आपकी कलाई का, रिस्ट का जॉइंट। ठीक है, तो ठीक इसी तरह इस हाथ में और इस हाथ में आ जाएगा। और वही क्रिया आपके पैर के साथ भी होगी। ये आपका कमर का जॉइंट, पेल्विक जॉइंट, ये आ जाएगा आपका घुटने का जॉइंट, और ये होगा आपका एंकल जॉइंट, जो आपकी एड़ी के भाग का जॉइंट है, जहां पर पायल पहनी जाती है। ठीक है, तो हमने टोटल 12 जॉइंट समझ लिए हैं। ये दोनों आपके कंधे के जॉइंट है, ये बीच वाले जो दोनों हैं वो आपकी कोहनी के जॉइंट है, और ये आपके कलाई के जॉइंट है। ठीक इसी तरह ये पेल्विक जॉइंट जो कमर का भाग प्रेजेंट करते हैं, ये दोनों घुटने, और ये दोनों आपकी एंगल का हिस्सा। चलिए अगले हिस्से को देखते हैं। तो हमने दोनों हाथ और दोनों पैर देख लिए हैं। एक और जॉइंट आपका धड़ से जो जुड़ा हुआ है वो है आपका गर्दन का हिस्सा। तो गर्दन के हिस्से में टोटल 2 जॉइंट आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पर 3 जॉइंट थे, 1, 2 और 3, ठीक उसी तरह आपको गर्दन में 2 जॉइंट मिलेंगे, 1 और 2।
एक गर्दन का हिस्सा जो आपके धड़ से जुड़ा है, दूसरा गर्दन का हिस्सा जो आपके मुख से, चेहरे से, आपके हेड से जुड़ा हुआ है। तो ये एक जॉइंट है जो हेड से जुड़ा है और ये आपका धड़ से जुड़ा हुआ है। तो हमने कुल 12 जॉइंट और 2 ये जॉइंट, 14 जॉइंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब इन सभी जॉइंट्स को अगर आपको एक्टिवेट करना है तो उसके लिए आपको इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से प्रेस करना होगा। पर प्रेस कैसे करेंगे कि आप हाथ से उसको एक एक पॉइंट दबा सकते हैं, पर उतना अच्छे से इक्वल प्रेशर नहीं जाएगा। तो उसके लिए हम इन संसाधनों का, इन टूल्स का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहला टूल जिसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वो है आपकी ये एक्यूप्रेशर रिंग। एक्यूप्रेशर रिंग को ये थोड़ी सी प्रेशर के साथ, दबाव के साथ, और ये नुकीली जैसी शेप की होती है। तो इस नुकीलेपन के कारण ये आपके शरीर पर, आपके स्किन के ऊपर अच्छे से प्रेशर डालती है। तो जिस किसी को स्किन की इरिटेशन हो, स्किन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तकलीफ हो, वो सावधानी से करेंगे। बाकी नॉर्मल सभी व्यक्ति इस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। तो इस रिंग को आपको अच्छे से आपकी उंगली के अंदर ऐसे पहनाना है जैसे आप नॉर्मल रिंग पहनते हैं, पर इसे पहन कर नहीं रखना है, इसका मूवमेंट करना है आगे और पीछे की तरफ। तो इस तरफ जैसे मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ तो ये सारे पॉइंट्स को दबाते हुए जा रही है पूरी सर्कमफ्रेंस के साथ, और वैसे ही ये आगे की तरफ आएगी। तो इस मूवमेंट को हमको कंटिन्यू रखना है कि ये अच्छे से आपके पॉइंट को पूरे से प्रेस कर सके। जैसे हमने इस फर्स्ट फिंगर में किया है, इसी तरह हम सारी उंगलियों में इसका अभ्यास करेंगे, जिससे कि आपके सारे जॉइंट जितने भी हैं, हाथ के, पैर के, वो सारे जॉइंट में अच्छे से ब्लड का सर्कुलेशन हो और वहाँ पर जो भी तकलीफ हो वो दूर हो सके। जैसे हमने अपने गर्दन का भाग और हाथ और पैर को समझा, ठीक उसी तरह आपके धड़ के जितने भी अंग हैं वो आपके हथेली के हिस्से में आते हैं। तो कुछ ज़रूरी अंगों को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक एक्सपर्ट का विषय है। तो आपको किसी एक्सपर्ट के साथ, उसकी जानकारी के साथ ये इस चीज़ को परफॉर्म करना है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट जो कॉमन होते हैं और जो आपके उपयोग में आ सकते हैं, उसकी जानकारी हम यहाँ पर वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। जो अगला पॉइंट जिसकी हमें जानकारी प्राप्त करनी है वो है डायबिटीज़ का पॉइंट। जनरली काफ़ी लोग डायबिटीज़ से परेशान होते हैं, कई प्रकार की गोलियां भी उनको खानी पड़ती है। तो कोशिश करेंगे कि एक्यूप्रेशर से आपकी पेनक्रियाज जो इंसुलिन बनाती है वो अच्छे से इंसुलिन बनाए और आप डायबिटीज़ से बच सकें। तो उसका पॉइंट कैसे होता है हम उसको मार्किंग के साथ भी समझेंगे। तो जैसे आपका हाथ है, इस हाथ के अंदर आपके अंगूठे के समांतर इस रेखा से ऐसे जब आप हाईलाइट करेंगे तो यहाँ पर जहाँ पर आपकी जीवन रेखा क्रॉस करती है, एग्जैक्टली वहाँ पर आपका स्वादुपिंड जो पेनक्रियाज होती है वो स्थित होती है। तो इस पॉइंट पर आपको प्रेशर देना है। और प्रेशर कैसे देंगे? तो नॉर्मल आप या तो इस प्रकार के, जैसे मैंने कुछ साधन आपको दिखाया, उसके अलावा भी बहुत सारे संसाधन उपलब्ध होते हैं मार्केट में, तो आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं। पर साधन का उपयोग करने से काम आसान हो जाता है। तो इस प्रकार से जिम्मी होती है, एक प्रकार की रॉड, आप इसकी जगह कोई पेन भी उपयोग कर सकते हैं, उससे आप इस पॉइंट को दबाएं तो भी चलेगा, पर कंटिन्यूस दबाने से आप थक जाएंगे, ज़्यादा समय तक इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें मदद करेगा ये छोटा सा पॉकेट एक्सरसाइजर। इसे क्या करना है, बिल्कुल आसान है। इसके इस तरफ थोड़ा सा ये रफ बना हुआ है जिससे कि वो प्रेशर अच्छे से दे सके। उसको आपको इस रेखा पर इस तरह रखना है और उंगली से इस तरह दबाना है। तो आपके हाथ की उंगलियों की एक्सरसाइज भी अच्छी हो जाएगी, उंगलियां मजबूत बनेगी, हाथ मजबूत बनेगा, प्लस साथ में आपको ये डायबिटीज़ में भी मदद करेगा। तो इस तरह से आपको इसे प्रेस करना है। तो कंटिन्यू आप कम से कम 15, 20 और 30 बार इसको कर सकते हैं। और 30 बार इसको परफॉर्म करने के बाद एक बार इस हाथ से आपने परफॉर्म कर लिया, फिर उसको चेंज करके दूसरे हाथ में ले लिया और दूसरे हाथ से 30 बार परफॉर्म कर लिया। तो कुल मिलाकर आप 30 बार दोनों हाथ से करेंगे तो कम से कम आपको 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। तो उतना सा समय आप अगर खुद के लिए निकालेंगे तो आपको डायबिटीज़ में भी इसका फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो हमने आज दूसरा उपकरण अभी समझा है, ये है पॉकेट एक्सरसाइजर, जो डायबिटीज़ में आपको हेल्प करेगा, प्लस आपकी उंगलियों के मूवमेंट के लिए भी बहुत फ़ायदे में। अगला उपकरण जिसके बारे में हम जानेंगे वो है ये छोटा सा थंब। इस थंब के माध्यम से आप इसको अपने थंब अर्थात आपके अंगूठे में इस तरह पहन सकते हैं। अब इसका उपयोग है कि अपना अंगूठा प्लेन है, इससे आप जब प्रेशर देते हैं तो वो पॉइंट अच्छे से प्रेस नहीं हो पाता है। लेकिन जब आप इसको अंगूठे में इस तरह पहन लेते हैं और इससे आप अपने अंगूठे को या अपने पॉइंट्स को प्रेस करोगे तो बहुत अच्छे से प्रेस हो पाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आपका लीवर का पॉइंट होता है, आप लीवर के पॉइंट को एक्टिवेट करने के लिए इसका उपयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपके यूट्रस के पॉइंट सारे यहाँ पर आते हैं, तो इस पॉइंट्स को भी आप इम्पोर्टेंटली प्रेस कर सकते हो। पेट का पॉइंट जिसको डाइजेशन की तकलीफ होती है वो यहाँ पर मिड में होता है।
तो इस तरह से यहाँ पर जितने भी पॉइंट है, हथेली के पॉइंट हैं, उन सबको एक्टिवेट करने के लिए आपके लंग्स के पॉइंट, आपके हार्ट के पॉइंट, ये सारे पॉइंट आपको आने वाले वीडियोस में बहुत अच्छे से डिटेल में जानने के लिए मिलेंगे। पर तब तक के लिए आप समझे कि हथेली के कुछ पॉइंट्स आपको दबाने हैं, तो आप इस थंब का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपको इक्वल प्रेशर हर जगह मिले। अगला उपकरण वो है ये एक रोलर। जैसे कि आपने आगे के पॉइंट समझे, ठीक उसी तरह अपने शरीर में पीछे के ये पॉइंट्स भी होते हैं। आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी है वो यहाँ पर है और उंगली के इस अंगूठे के इस भाग में है। तो रीढ़ की हड्डी के पॉइंट, पीछे किडनी के पॉइंट्स और इन सारे पॉइंट्स को प्लस हाथ के पॉइंट्स को, इनको अच्छे से कवर करने के लिए आपको ये रोलर मदद कर सकता है। तो रोलर को आप इस तरह से पूरे हथेली में यहाँ पर मूवमेंट करेंगे तो उसके ब्लड सर्कुलेशन से आपको शरीर के जिन अंगों का यहाँ पर पॉइंट है उस पर बहुत बेनिफिट मिलेगा। प्लस आपको शरीर में कहीं भी खिंचाव, तनाव या दुख दर्द, पेन महसूस हो रहा हो, तो जैसे हाथ के किस मसल्स पर हो रहा हो, तो वहाँ पर भी आप इसको इस तरह से मूवमेंट करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये इस तरह से आपको मदद करेगा। जो पॉइंट आपको एक हाथ पर मैंने बताया, सेम पॉइंट आपके दूसरे हाथ पर भी है, तो आपको जो भी क्रिया इस हाथ पर परफॉर्म करनी है उसी क्रिया को दूसरे हाथ पर भी परफॉर्म करनी है। और अब शुरू करते हैं प्लेट। जो एक्यूप्रेशर की प्लेट आपको ये दिख रही है, वो आप जब भी एक्यूप्रेशर की प्लेट खरीदेंगे उसके साथ बॉक्स के ऊपर बहुत सारे अच्छे इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे। वो इंस्ट्रक्शंस भी आपके पढ़ने लायक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, तो उसे अच्छे से पढ़िए, तो वो भी आपको समझ में आएंगे। और हम इस वीडियो में भी चर्चा करेंगे कि इस प्लेट का उपयोग कैसे करते हैं। ये एक नई प्लेट है, मेरे पास एक यूज़ की हुई प्लेट है, मैं वो लाता हूँ तो उससे आपको समझा पाऊंगा कि अच्छे से कैसे इसका उपयोग करना है। एक्यूप्रेशर प्लेट का उपयोग करने के लिए आपको 5 तरह के मूवमेंट करने हैं। उसमें 5 तरह के मूवमेंट कैसे होंगे हम एक एक करके समझते हैं। पहला मूवमेंट है आपको एक्यूप्रेशर प्लेट पर चलना है। अब हम क्यों चल रहे हैं? जैसे कि हमने हाथ पर जितने भी पॉइंट समझे, ठीक उसी तरह सारे के सारे पॉइंट आपके पैर के पास भी होते हैं। तो जितने भी आपके पॉइंट्स पैर पर है, अब आपको एक एक पॉइंट तो पता चलेगा नहीं, याद नहीं रह पाएगा, तो क्या करना है कि सारे पॉइंट्स को एक तरीके से प्रेस करना है। तो वो अच्छे से प्रेस करने के लिए प्लेट आपको बहुत अच्छे से मदद करेगी। तो सबसे पहले हमको प्लेट पर चलना है, तो बिल्कुल दोनों पाँवों को अच्छे से जमा कर रखना है और उसके ऊपर चलना है। अगर आपको ऐसा लगे कि आप कहीं गिर सकते हैं तो ऊपर साइड से किसी का सहारा ले सकते हैं, कोई दीवार का सहारा ले लें, किसी कुर्सी का या टेबल का सहारा ले लें, प्लेट को अपने पास रखें उसके, और उसके ऊपर आपको वॉकिंग करनी है कम से कम 2 से 3 मिनट। शुरुआत में अगर उस चुभने के कारण आपको ऐसा लगे कि मुझे तकलीफ हो रही है, तो आप शुरुआत में थोड़ा कम चल सकते हैं, आधे मिनट से शुरू करिए, 20 सेकंड से शुरू करिए, पर धीरे धीरे कोशिश करें कि आप उसे 2 से 3 मिनट तक ले जा सकें। सीधे चलने के बाद अगला स्टेप जो आपको करना है वो है पाँव की एड़ी के ऊपर चलना। तो कोशिश करेंगे जब आप सीधा अच्छे से चल पाएंगे तो आप अगले स्टेप में एड़ी के ऊपर आसानी से चल पाएंगे। तो थोड़ी सी कोशिश उसमें करेंगे ज़्यादा देर के लिए, तो आधे से 1 मिनट तक उससे भी शुरू करना है और उसे भी ले जाना है 2 से 3 मिनट तक के लिए एड़ी के ऊपर चलेंगे। तो एड़ी के सारे पॉइंट अच्छे से प्रेस हो पाएंगे, क्योंकि नॉर्मल चलने में जितना कम होता है, एड़ी के ऊपर पूरा प्रेशर पड़ेगा तो वो अच्छे से प्रेस होगा। तो कुछ इस तरह से हमें एड़ी पर चलना है। तीसरा मूवमेंट जो एक्यूप्रेशर प्लेट पर हमें करना है वो है पंजे के ऊपर चलना। पंजे के ऊपर चलने से आपके सारे जॉइंट्स के पेन के जो दर्द की तकलीफ है वो कम होगी। हर मूवमेंट में आपको ध्यान रखना है कि आप सहारा लेकर खड़े रहें, जिससे आप गिर न जाए, आपको कोई चोट ना लगे। पंजे की मूवमेंट के बाद आपको पाँव की बाहर की एज, बाहर की जो छोर है उसको अच्छे से प्रेस करना है। तो आउटर एज के ऊपर आपको चलना है। 20 से 30 सेकंड से शुरू करें और उसे आप 2 से 3 मिनट तक ले जा सकते हैं। बाहर की एज पर चलने के बाद आप देखेंगे एक्यूप्रेशर पॉइंट के बीच में, प्लेट के बीच में सेंटर में एक उभरा हुआ हिस्सा है, वो आपके पाँव के उस हिस्से को दबाने के लिए है जो आपका जनरली पाँव सीधा रखने पर प्रेस नहीं होता है। तो उस पाँव को, उस अंदर की एज को भी अच्छे से प्रेस करने के लिए हम अंदर की एज को दबाएंगे और उसके ऊपर वॉक करने की कोशिश करेंगे। अंदर की एज में इस तरह से हमने टोटल 5 टाइप की वॉक की है। पहले नॉर्मल वॉकिंग, फिर एड़ी के ऊपर, फिर पंजे के ऊपर, पाँव की आउटर एज और पाँव की इनर एज के ऊपर। इस तरह से आप इस एक्यूप्रेशर प्लेट का बहुत आसानी से और अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। अगर आप मिनिमम 2 मिनट का उपयोग एक वॉक में करते हैं तो आपकी 10 मिनट की प्रैक्टिस से पूरे शरीर के सारे पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाएंगे और आपको शरीर में बहुत 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 बेहतरीन फायदे देखने मिलेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको इन सारे उपकरणों का उपयोग और एक्यूप्रेशर की थोड़ी सी समझ ज़रूर प्राप्त हुई होगी और आप इससे जुड़ेंगे
और अच्छे से इस साधनों का उपयोग करेंगे और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएंगे। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खूब आनंदित रहे। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।